नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी इंटरचेंज एवं इंटरचेंज के सामान्य नियम। इंटरचेंज का तात्पर्य दो मंडलों क्षेत्रीय रेलों के बीच चल स्टॉक का परस्पर आदान प्रदान करना और जिस स्टेशन पर यह कार्य किया जाता है उस स्टेशन को इंटरचेंज पॉइंट स्टेशन कहते हैं। इंटरचेंज का उद्देश्य: पहला, यातायात को प्रवाही बनाए रखने के लिए। दूसरा, चल स्टॉक का अधिकतम उपयोग करने के लिए। तीसरा, सभी रेलों पर यातायात का युक्तिसंगत बंटवारा करने के लिए। चौथा, किसी रेल के अधिक कार्यभार को कम करने के लिए। पांचवा, चल स्टॉक पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए। वैगन इंटरचेंज से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं: मालिक रेलवे: वह रेलवे जो वैगन का मालिक है। अग्रेसित रेलवे: वह रेलवे जो चल स्टॉक को भेजता है, चाहे आगामी या वापसी के हों। प्राप्तकर्ता रेलवे: वह रेलवे जो चल स्टॉक को प्राप्त करे, चाहे आगामी या वापसी के हों। बुकिंग रेलवे: वह रेलवे जहां से यातायात प्रारंभ होता है। गंतव्य रेलवे: वह रेलवे जहां यातायात समाप्त होता है। मध्यवर्ती रेलवे: वह रेलवे जो बुकिंग तथा गंतव्य रेलवे के बीच पड़ता है। बुकिंग रेलवे: वह रेलवे जिस पर इंटरचेंज रेलवे स्थित है। उपयोगकर्ता रेलवे: वह रेलवे जो इंटरचेंज स्टेशन का उपयोग करती है। जंक्शन बैलेंस: इसे दैनिक जंक्शन इंटरचेंज बैलेंस भी कहते हैं। इसे 24 बजे तक कुल प्राप्त वैगनों में से प्रस्थान किए गए वैगनों को घटाकर प्राप्त किया जाता है। टारगेट बैलेंस: विभिन्न रेलों की आवश्यकता की पूर्ति करने तथा उनके माल डिब्बा बैलेंस के उद्देश्य के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा प्रत्येक रेलवे के लिए माल डिब्बों की संख्या निर्धारित की जाती है। यह समय समय पर परिवर्तनीय होता रहता है। इससे पता चलता है कि वैगन पूल में शामिल वह रेलवे क्रेडिट या डेबिट वाला है। अतः अंतिम रूप से रखे गए वैगनों की संख्या को टारगेट बैलेंस कहते हैं। वैगन बैलेंस: पिछले दिन का फ्लोटिंग बैलेंस वैगन बैलेंस कहलाता है। इंटरचेंज के लिए मानक: एक चौपहिया वाहन आधा यूनिट तथा एक 8 पहिया वाहन 1 यूनिट। गुड्स स्टॉक के इंटरचेंज के सामान्य नियम: पहला, सभी पूल्ड वैगनों को कोई भी रेलवे बिना स्वामित्व का विचार किए उपयोग कर सकती है, परंतु पीओएच के वापसी तारीख से पहले वैगनों को मालिक रेलवे को लौटा देना चाहिए। दूसरा, अपरिहार्य स्थिति में यदि डीडब्ल्यूआई की अनुमति हो तो इन वैगनों की अवधि अगले 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है, बशर्ते C&W द्वारा उन्हें चलने योग्य घोषित किया गया हो। तीसरा, विशेष परिस्थितियों में एनपी वैगनों का उपयोग डीडब्ल्यूआई की अनुमति मिलने पर इंटरचेंज में किया जा सकता है। दोनों रेलवे आपसी सहमति से कम दूरी व कम अवधि के लिए ऐसी वैगनों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, एनपी वैगनों को मालिक रेलवे को तुरंत लौटा दी जाएगी। यदि आवश्यक एवं संभव हुआ तो वैगनों को लोडेड भेजा जाएगा तथा कम दूरी के रास्ते को प्राथमिकता दी जाएगी। पांचवा, एनपी वैगनों का सामान्यतः मार्ग परिवर्तन नहीं किया जाएगा, परंतु डीडब्ल्यूआई आदेशानुसार इन वैगनों में माल भरकर किसी अन्य मार्ग से अन्य स्टेशन को भेजा जा सकता है। ऐसी सूचना संबंधित रेलवे को भेज दी जाएगी। छठवां, कुछ वैगनें जिनकी वहन क्षमता 13 टन से कम हो उन्हें एनपी में रखा जाएगा।
7वां, जंक्शन इंटरचेंज स्टेशन पर उपयोगकर्ता रेलवे से गाड़ी का आ जाना या उनमें गाड़ी का प्रवेश करना इंटरचेंज माना जाएगा। 8वां, यदि एनपी वैगनों के असाधारण परिस्थितियों के कारण विलंबित होने की आशंका हो तो 48 घंटों के अंदर मालिक रेलवे को इसकी सूचना भेजनी चाहिए। 9वां, आपसी समझौते के आधार पर दो रेलवे एनपी वैगनों की तरह स्थानीय लोडिंग वैगनों को भी कम दूरी एवं कम समय के लिए उपयोग कर सकती है। 10वां, खुली वैगनों को जिनके दरवाजे खराब हों, मालिक रेलवे की दिशा में जाते समय इंटरचेंज की अनुमति होगी। 11वां, कपलिंग ठीक होने, गार्ड ब्रेकयान पूरी तरह सुसज्जित न होने पर इंटरचेंज के लिए स्वीकार किए जाएंगे। कोचिंग स्टॉक के इंटरचेंज के नियम। पहला, IRCA का नियम लागू रहेगा, लेकिन दोनों रेलवे आपसी समझौते के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरा, कोचिंग वाहन को मालिक रेलवे को खाली अथवा भरा हुआ नज़दीक के रास्ते से लौटाया जाएगा। तीसरा, विशेष वाहन जैसे लगेज, पार्सल, मोटर वैन आदि खाली होने पर शीघ्रता से मालिक रेलवे को लौटाया जाएगा। चौथा, सैनिक गाड़ी या पार्टी कोच के मामले में पहले वाहन की जांच करके प्रस्थान स्टेशन पर उसकी खराबियों की लिस्ट तैयार कर एक प्रति रिकॉर्ड में तथा दूसरी गार्ड को देकर संबंधित रेलवे को इसकी सूचना दी जाएगी। यह दावा निवारण हेतु उपयोगी होता है। 5वां, यह रेलवे पर सीधा यातायात प्रभावित हो और स्टॉक वापस करने में समस्या हो तो कुछ दूरी या संभाग के लिए 1 दिन के हिसाब से और गंतव्य स्टेशन पर 2 दिन के हिसाब से जोड़कर इस समय के अंदर वाहन को मालिक रेलवे को वापस कर देना चाहिए। भारतीय रेलवे के अन्य देशों के साथ इंटरचेंज पॉइंट। अटारी ATT भारत और पाकिस्तान के बीच। मुनाबाव MBF भारत और पाकिस्तान के बीच। दर्शना DSN भारत और बांग्लादेश के बीच। गेडे GEDE भारत और बांग्लादेश के बीच। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।